स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट की एक और बेहतरीन क्लास आज आपके लिए उपलब्ध हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हमारी क्लास होने वाली है मैथ पेडागोजी की। जितने भी लोग मैथ पेडागोजी से डरते हैं तो यह क्लास उन्हीं लोगों के लिए है, और जिनको लगता है कि हमारा मैथ पेडागोजी में नंबर नहीं आएगा तो एक क्लास बस आप देखिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका कितना अच्छा नंबर आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न में हम आपको ट्रिक बताएंगे, कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों पर आज की क्लास में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए, आपको प्रश्न मैंने दिखा दिया, तो लेट न करते हुए अब प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। ठीक, चलिए। कह रहा है कि यदि छात्र किसी गणितीय नियम को लेकर एक परिस्थिति में ही लागू कर पाता है तो यह दर्शाता है। क्या दर्शाएगा आपको बताना है। अगर प्रश्न ना समझ पाए तो एक बार प्रश्न फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, क्या कह रहा था कि यदि छात्र किसी गणितीय नियम को केवल एक परिस्थिति में ही लागू कर पाता है तो यह दर्शाता है। क्या दर्शाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि अवधारणात्मक समझ, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रक्रियात्मक लचीलापन, सी ऑप्शन कह रहा है कि सीमित हस्तांतरण, और डी ऑप्शन रचनात्मक सोच। चलिए, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यहाँ पर और अवधारणात्मक समझ जो लोग ऑप्शन ए सही कर रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अवधारणात्मक समझ नहीं है, बल्कि यहाँ पर रचनात्मक सोच भी नहीं है, प्रक्रियात्मक लचीलापन भी नहीं होगा। जो होगा वह होगा सीमित हस्तांतरण। इसीलिए वह बालक एक ही परिस्थिति में लागू कर पा रहा है गणितीय नियम को। ठीक, तो यहाँ पर पहले प्रश्न को आपको तीसरा ऑप्शन सही कर लेना चाहिए। चलिए, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष का उद्देश्य है। संज्ञानात्मक संघर्ष का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि छात्र को भ्रमित करना, बी ऑप्शन कह रहा है कि गलतियां बढ़ाना, सी ऑप्शन पुराने विचारों पर पुनर्विचार कराना, और डी ऑप्शन पाठ जल्दी पूरा करना। चलिए, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष का क्या उद्देश्य होता है ये आपको बताना है। तो संघर्षात्मक जो होता है, देखिए, संज्ञानात्मक संघर्ष का कभी भी उद्देश्य नहीं होगा कि छात्र को भ्रमित करना, ना ही इसका उद्देश्य, बल्कि किसी भी ऐसे प्रश्न में अगर आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिल जाए कि छात्र को भ्रमित किया जाए या छात्र की गलतियां बढ़ाया जाए तो वहां पर तुरंत काट दीजिएगा, क्योंकि ये शब्द निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ए और बी कट गया। अब बताइए कि बी और सी में कौन सा, सी और डी में कौन सा उत्तर होगा। चलिए चलिए, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी उत्तर दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि पाठ को जल्दी पूरा करना। किसी भी प्रश्न का यह ऑप्शन सही नहीं करेंगे आप, यहाँ पर ये भी निगेटिव हो जाएगा। उत्तर जो होगा क्या होगा, पुराने विचारों पर पुनर्विचार करना, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट करिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति गणितीय तर्क को सबसे अधिक प्रोत्साहित करती है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल सही उत्तर बताना, बी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर की विधि समझाने को कहना, सी ऑप्शन समयबद्ध अभ्यास, और डी ऑप्शन सूत्र लिखवाना। जहां पर सूत्र की बात किया जाए उसे आप काट दीजिए, वह नेगेटिव होता है। समयबद्ध अभ्यास की बात करा तो यहाँ पर ये भी हमारा नहीं सही होने वाला। अब आपको बताना है ए और बी में से कौन सा होने वाला है सही। चलिए, देखिए, यहाँ पर केवल शब्द लगा है, वह भी निगेटिव हो जाएगा। क्या कह रहा है, केवल सही उत्तर बताना। तो आप सोचिए, क्या गणितीय तर्क को सबसे अधिक प्रोत्साहित इसके द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, इसके द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि उत्तर की विधि समझाने को कहना, ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नोट कर लिया आप लोग। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यह पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास हो रहे हैं। डेली आप देखिए सीडीपी की पेपर 1 2 दोनों के लिए, क्योंकि सिलेबस सेम है, आपका सिलेबस चेक करिए। और हिंदी पेडागोजी की जो भी क्लासेज हो रही हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए, लेट ना करते हुए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक किसी अवधारणा को पढ़ाते समय
उदाहरण प्रति उदाहरण सामान्यीकरण का क्रम अपनाता है तो यह दर्शाता है। क्या दर्शाएगा आपको ये बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि निगमनात्मक विधि, बी ऑप्शन कह रहा है कि आगमनात्मक विधि, सी ऑप्शन व्याख्यान विधि और डी ऑप्शन अनुकरण विधि। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन-सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इस प्रकार के, जहाँ पर भी आपको प्रश्न मिले तो वहाँ पर आपको आगमन विधि को टिक करना होगा, क्योंकि यही हमारा बी ऑप्शन सबसे बेस्ट निकल कर आएगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित में प्रतीकों, जिसे आप सिंबल्स कहते हैं, ठीक है, का अत्यधिक उपयोग किस समस्या को जन्म दे सकता है? आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किया जा रहा है, ध्यान से देखिए क्योंकि ये प्रश्न भी अपने आप में एकदम इंपॉर्टेंट है और नया है। ठीक है, चलिए, क्या रुचि में वृद्धि के लिए या यांत्रिक अधिगम के लिए या तर्क शक्ति का विकास के लिए या अनुप्रयोग क्षमता के लिए? तो बता दीजिए कि गणित में प्रतीकों का अत्यधिक प्रयोग किस समस्या को जन्म दे सकता है। तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। तो यहाँ पर अनुप्रयोग क्षमता बिल्कुल नहीं, इसे जन्म नहीं देगा, इस समस्या को, ये समस्या नहीं होनी चाहिए। तर्क शक्ति का विकास, यहाँ पर ये भी समस्या हमारी नहीं है, और रुचि में वृद्धि ये भी हमारा समस्या नहीं होगा, क्योंकि जब अधिक से अधिक प्रतीकों का प्रयोग करेंगे तो छोटा बच्चा है तो उसमें रुचि जागृत हो जाएगी, तो वह समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन हमने क्यों काटा? जब आपको वहाँ पर अधिक से अधिक प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करके मैथ सिखाएंगे तो वहाँ पर बालक जरूर अपने तर्क का विकास करेगा। ठीक है, सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा, तभी तो उसको पढ़ने में रुचि जागृत हो रही है, इसलिए तो सोचे समझेगा ना। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन काट दीजिए। डी ऑप्शन अनुप्रयोग क्षमता, ये भी नहीं होगा। हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा? यांत्रिक अधिगम, यही एक समस्या हो सकती है। नोट करिएगा, यांत्रिक अधिगम की समस्या हो सकती है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें? बिल्कुल, चलिए बी ऑप्शन सही करते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि यदि छात्र गणितीय समस्या को हल करते समय स्वयं प्रश्न बनाता है तो यह किस कौशल का संकेत है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर आप फटाक से बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि स्मरण शक्ति, बी ऑप्शन कह रहा है कि मेटाकॉग्निटिव क्षमता, सी ऑप्शन गति और डी ऑप्शन दोहराव। चलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए कि यदि छात्र गणितीय समस्या को हल करते समय स्वयं प्रश्न बनाता है तो यह किस कौशल का संकेत है? तो दोहराव वहां पर नहीं हो रहा है, डी ऑप्शन काटिए। गति नहीं हो रही है, काट दीजिए। स्मरण शक्ति, क्या रटने की क्षमता का विकास किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा? मेटाकॉग्निटिव क्षमता का विकास हो रहा है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन बाल केंद्रित गणित शिक्षण का मेल खाता है? बताइए कौन सा जो कथन है वह बाल केंद्रित गणित शिक्षण से मेल खाएगा। बाल केंद्रित, एक शब्द को ध्यान में रखना है आपको। बाल केंद्रित के अंतर्गत इतना तो पता होना चाहिए कि बालक ही सर्वे सर्वा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बालक के लिए जो भी सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो वह आपको चुनना पड़ेगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि सभी छात्र एक ही विधि अपनाएं। बिल्कुल नहीं, समावेशी शिक्षा इसका विरोध करता है, तो यहाँ पर ये हमारा नहीं सही होने वाला। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कई प्रकार के बालक क्लास में बैठते हैं, तो एक ही विधि से आप वहाँ पर सीख नहीं सकते, ना ही टीचर उसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस ऑप्शन को काट देंगे। ठीक, बी ऑप्शन कर रहा है कि शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है। देखिए, अगर शिक्षक ही, वैसे तो शिक्षक ज्ञान का स्रोत होता है, लेकिन यहाँ पर ही शब्द लगते ही पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। जब शिक्षक ही ज्ञान दाता है तो वहाँ पर तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो जाएगी ना, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। सी ऑप्शन करें कि छात्र अपने समाधान साझा करें। डी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता, तो बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा सी ऑप्शन, छात्र अपने समाधान साझा करें, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। आप लोग इसी को टिक करिए, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित के अंतर्गत यही सबसे बेस्ट लग रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित शिक्षण में वैकल्पिक समाधान को प्रोत्साहित करने का मुख्य लाभ है। क्या लाभ है? ए ऑप्शन करा कि भ्रम की स्थिति, बी ऑप्शन समय की बर्बादी, सी ऑप्शन लचीलापन और आत्मविश्वास, डी ऑप्शन अनुशासन की कमी। हमने जो भी आज तक ट्रिक बताया वह ट्रिक यहाँ पर आज काम कर रही है। देखिए, तो बताइए जल्दी से, हमारे ट्रिक को यूज करिए, कौन सा नेगेटिव शब्द है तुरंत काटिए और जो सही ऑप्शन हो उसे चुनकर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, 10 सेकंड का समय लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए तुरंत बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, हमने आपसे पहले भी बताया था कि जहाँ पर समय की बर्बादी वाला ऑप्शन मिल जाए, समय बर्बाद करना, शिक्षक को कम काम करना, ये सब ऑप्शन नेगेटिव होते हैं, काट देना। ठीक है, और क्या मैंने बताया था कि भ्रम की स्थिति, छात्रों को भ्रम में मत डालिए, आप टीचर हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना। और डी ऑप्शन करा कि अनुशासन की कमी, तो ऐसा भी आपको नहीं करना। इसलिए हमारा ए, बी और डी कट जाएगा। जो उत्तर होगा क्या होगा? लचीलापन और आत्मविश्वास, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि छात्र किसी अवधारणा को चित्र, शब्द और संख्याओं तीनों में व्यक्त कर पा रहा है तो यह दर्शाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप तो पता पा गए होंगे कौन सा उत्तर होगा ना। चले, ए ऑप्शन करें कि सतही समझ, बी ऑप्शन करें कि बहुप्रतिनिधिक समझ, सी ऑप्शन केवल अभ्यास, डी ऑप्शन स्मरण शक्ति। चलिए, कमेंट करिए और उत्तर फटाक से बता दीजिए कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए, चलिए, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया था कि यदि छात्र किसी अवधारणा को चित्र, शब्द और संख्याओं तीनों में व्यक्त कर पा रहा है तो यह दर्शाएगा। कभी कभी भी सतही समझ नहीं होनी चाहिए, ये हमारा नेगेटिव है, काट दीजिए। यहाँ पर केवल अभ्यास की बात सी ऑप्शन करा है, इसलिए काटेंगे क्योंकि नेगेटिव है। स्मरण शक्ति, रटने की बात हो सकता है, यहाँ पर डी ऑप्शन को भी काटेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा सबसे बेस्ट क्या होने वाला है? बहुप्रतिनिधिक समझ, इसलिए हमारा जो बालक है तीनों प्रकार से व्यक्त कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित में अमूर्त अवधारणाएं सिखाने से पहले आवश्यक है। क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन करा कि सूत्र याद कराना, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा, नेगेटिव है। बी ऑप्शन ठोस अनुभव प्रदान करना, ये हमारा सही हो सकता है। सी ऑप्शन परीक्षा लेना, बिल्कुल नहीं। गृह कार्य देना, बिल्कुल नहीं। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख रहे हैं, अगर आपको भी पॉजिटिव और निगेटिव शब्द को पता चल गया तो आप भी उत्तर इसी प्रकार से देंगे। इसलिए हम अपनी हर क्लास में निवेदन करते हैं कि कुछ क्लासेज में आप जरूर नोट करिए कि कौन सा शब्द पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। एक बार हमारे कहने से आप एक हफ्ते सिर्फ लिखिए, नोट करिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, उससे आपको कितना लाभ हो रहा है। ठीक, क्योंकि पेडागोजी जो होता है वह समझ पर आधारित होता है, ना कि रटने पर। अगर आप एक बार समझ गए कि कौन सा शब्द पॉजिटिव हो सकता है और कौन सा नेगेटिव हो सकता है तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिलहाल प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गणितीय सीखने में निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम परिणाम बताना, बी ऑप्शन अंक देना, सी ऑप्शन सीख की कठिनाइयां पहचानना, डी ऑप्शन तुलना करना। तो चलिए, ट्रिक को यहाँ पर यूज करिए और यहाँ पर भी उत्तर निकल जाएगा। बिल्कुल, देखिए, परिणाम की बात आपको नहीं करना है। मैंने बताया परिणाम की बात नहीं करेंगे, परीक्षा में उत्तीर्ण करने की बात नहीं करेंगे, अंक देने की बात नहीं करेंगे। इस प्रकार के जहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाए काट दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक, बी ऑप्शन कह रहा है कि अंक देना, तो बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा अंक देना गलत है, काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि सीख की कठिनाइयाँ पहचानना और डी ऑप्शन तुलना करना, तो तुलना आप नहीं करेंगे। बात करेंगे निदानात्मक मूल्यांकन में जो कार्य मुख्य रूप से किया जाता है वह होता है कि बालक की क्या कठिनाई है और उसे कैसे दूर किया जाए, यही पहचानना। ठीक, तो यहाँ पर सीख की कठिनाइयाँ पहचानना, यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन सी होगा। नोट करिए सी ऑप्शन और तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है प्रश्न। नेक्स्ट, चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक छात्रों की गलत अवधारणाओं को
चर्चा के माध्यम से सामने लाता है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाएगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि दंडात्मक दृष्टिकोण, कभी भी दंड की बात आप नहीं करेंगे इसलिए काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि रचनावादी दृष्टिकोण। सी ऑप्शन उपेक्षात्मक दृष्टिकोण, उपेक्षा आपको नहीं करनी बालक की, ये आपको पता होना चाहिए, काटिए तुरंत। और डी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण। अब आपको बी और डी में उत्तर बताना है। यहाँ पर भी जो नेगेटिव शब्द है वह एकदम साफ साफ दिख रहा है। चलिए कमेंट करिए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण। परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण नहीं होगा, हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर रचनावादी दृष्टिकोण, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि गणितीय सोच के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्या महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन कह रहा है कि गति, बी ऑप्शन तर्क, सी ऑप्शन दोहराव और डी ऑप्शन स्मरण। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि गणितीय सोच के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होने वाला है। चलिए, स्मरण नहीं होगा भाई साहब, स्मरण मतलब रटना हो जा रहा है ना, काट दीजिए, बिल्कुल काटिए। और दोहराव काट दीजिए, गति नहीं तर्क होगा बेस्ट। ठीक है, गणित में तर्क का सबसे सटीक उपयोग होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल तर्क। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि छात्र, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ कर चलिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है कि यदि छात्र समस्या हल करते समय मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं पर विचार करता है तो यह किससे संबंधित है? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, यह उसके अंदर अगर विचार उत्पन्न होता है तो यह किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुकरण, बी ऑप्शन मेटाकॉग्निशन, सी ऑप्शन अभ्यास और डी ऑप्शन मूल्यांकन। चलिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होने वाला है हमारा। चलिए 14 बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने अभी जस्ट बताया था ना, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे तो वह हो जाएगा उत्तर मेटा कॉग्निशन। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, गणित शिक्षण में सहपाठी चर्चा का प्रमुख लाभ है। सहपाठी चर्चा का प्रमुख लाभ आपको मैंने बताया था कि समूह वाले कार्यों को आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का कार्य बढ़ना, बी ऑप्शन प्रतिस्पर्धा बढ़ना, सी ऑप्शन विचारों का आदान प्रदान और डी ऑप्शन अनुशासन की कमी। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा सही होगा। चलिए, अनुशासन की कमी, मैंने बताया था कि अनुशासन की आपको बात कहीं पर नहीं करना। प्रतिस्पर्धा बढ़ना बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक का कार्य बढ़ना, ना तो शिक्षक का कार्य बढ़ाएंगे आप, ना ही शिक्षक का कार्य घटाएंगे। ऑप्शन इस प्रकार के अगर मिल जाए तो काट दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा बी नहीं होगा, सी होगा उत्तर, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान यही हमारा सबसे बेस्ट होगा। ठीक, तो शिक्षक का कार्य जो होता है, कार्य कम नहीं करेंगे आप, और कभी कभी बहुत ही 1% चांसेस 100 में कि कभी कभी कार्य को बढ़ाया जाने वाला ऑप्शन सही होता हो, नहीं तो वो भी नहीं सही होता। ठीक है, तो समझ गए ना। तो चलिए, क्लास अच्छी लग रही तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए, मैथ पेडागोजी के लिए बुक, देखिए मैथ पेडागोजी के लिए अलग से बुक मत लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कई बेस्ट किताबों को लगा दिए, आप उसमें से चुनिए। अगर आपको जो भी बेस्ट लग रहा हो उसको एक बार परचेज करिए, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जाकर परचेज करिए। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रमोशन मैं करने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाए, इसलिए जो सबसे बेस्ट बुक है हमने देखा है खुद से, उसी को यहाँ पर लगा दिया। ठीक, आप उसको लेकर एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रश्न, इसमें एक बात खास है, जितनी भी किताबें हमने लगाई हैं, खास करके अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुकें होती हैं, वहाँ पर देखिए पहले पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर दिया रहेगा। एक चैप्टर खत्म होते ही उस चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को दे देते हैं ये लोग, और साथ में उस चैप्टर से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, यानी कि प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से कितने प्रश्न आए हैं उसे भी वहाँ पर रखते हैं। तो एक बुक अगर आप अरिहंत की लेंगे तो यहाँ से इतना फायदा होगा कि आप समझ नहीं सकते। ठीक है, अरिहंत की बुक हमारे हिसाब से सीटेट के लिए सबसे बेस्ट बुक है। ठीक, तो फिलहाल
इसके लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर की आवश्यकता है तो प्रीवियस ईयर भी मत लीजिए, सिर्फ अरिहंत की बुक लीजिए, नए पब्लिकेशन की लीजिएगा 2025-26 वाली, ठीक है? क्योंकि उसमें पूरा का पूरा 2011 से, जब भी सीटेट लागू हो 14 से 11 से, वहाँ से पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज दिया रहता है, हर चैप्टर वाइज दिया रहता है, उसके बाद नए प्रश्नों को वहाँ पर रखा जाता है। एक बार इस किताब को जरूर देखिए, मार्केट पर जाकर देखिए, अगर आप अपने तरफ से कुछ तैयारी करना चाह रहे हैं तब, ठीक। और हमने कई किताबें लगाई हैं, वहाँ पर भी सभी बेस्ट हैं अपने आप में, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अरिहंत है। लेकिन जो आपको अच्छा लगे वही आपको बुक खरीदनी है, ठीक। नहीं तो हमारे कहने से मत लीजिएगा, क्योंकि हमें तो अच्छी लगती है, आपको अच्छी ही नहीं लगे, तो आपको समझ में ना आए, तो बुक लेने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गणितीय डर को कम करने में सहायक। देखिए, मैं बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने किसी ने कमेंट किया यहाँ पर कि मैथ पेडागोजी के लिए कुछ अच्छी बुक, तो हमने आपको बताया कंबाइंड बुक लीजिए, मैथ पेडागोजी की अलग से बुक मत लीजिए, क्योंकि मैथ पेडागोजी सिर्फ पढ़ेंगे तो और वहाँ पर छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए कंबाइंड बुक लेंगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक। कंबाइंड बुक लीजिए, एक बार बेस्ट बुक है यहाँ पर है। चलिए, पूछा क्या जा रहा है, तो गणितीय डर को कम करने में सहायक क्या होगा, तो बताइए। बार बार तुलना, सी ऑप्शन, बिल्कुल जो लोग सी दे रहे हैं, चलिए सी ही टिक कर देते हैं, पहले यही सही है, क्योंकि यहाँ पर तो उत्तर समय एकदम साफ दिखाई दे रहा था ना, समयबद्ध परीक्षा बिल्कुल नहीं, केवल कठिन प्रश्न बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इसी प्रकार से आप उत्तर देते रहें तो मजा आता है, ठीक है। यदि शिक्षक वास्तविक जीवन की समस्याओं को कक्षा में लाता है तो इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन का है कि पाठ्यक्रम बढ़ाना, बी ऑप्शन सीख को अर्थपूर्ण बनाना, सी ऑप्शन समय भरना, और डी ऑप्शन अंक बढ़ाना। चले, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, यदि शिक्षक वास्तविक जीवन की समस्याओं को कक्षा में लाएगा तो क्या होगा, कभी भी पाठ्यक्रम बढ़ाना ये ऑप्शन नहीं होगा, काट दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर सीख को अर्थपूर्ण बनाना, समय भरना, समय भरने वाला ऑप्शन नेगेटिव होता है, अंक बढ़ाना ये सब गलत होते हैं, तो उत्तर जो होगा सीख को अर्थपूर्ण बनाना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित में प्रक्रिया पर बल देने का अर्थ है, क्या अर्थ होगा। केवल उत्तर महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन सोचने की विधि समझना, सी ऑप्शन गति बढ़ाना, और डी ऑप्शन प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए। चलिए, गणित में प्रक्रिया पर बल देने का अर्थ, देखिए केवल उत्तर महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन हमारा नहीं सही होगा, ठीक है, गलत है। गति बढ़ाने की बात करें वो भी निगेटिव होता है, प्रश्नों की संख्या से कोई संबंध नहीं होगा। अगर बात करेंगे गणित में प्रक्रिया पर बल देने का अर्थ जो होगा वह होगा क्या, सोचने की विधि समझना, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को सही रूप में दर्शाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नियंत्रक की, बी ऑप्शन परीक्षक की, सी ऑप्शन मार्गदर्शक की, और डी ऑप्शन निर्णायक की। तो चलिए प्रश्न संख्या 19 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, आपको मैंने बताया था शिक्षक की भूमिका चाहे जिस भी सब्जेक्ट में आपसे पूछी जाए तो कुछ शब्द याद कर लीजिए, वहां पर उत्तर निकल जाएगा। पहला होगा मार्गदर्शक, दूसरा शब्द याद करिए सुविधादाता, तीसरा होगा परामर्शदाता, और बस 3 शब्द याद कर लीजिए, बहुत है, इतना ही मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है मार्गदर्शक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिल गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और शब्दों को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे वह इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए, तो कह रहा है कि सीटेट के अनुसार प्रभावी गणित शिक्षण का अंतिम लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है आपको बताना है। अधिकतम अंक, बिल्कुल नहीं, अंक की बात आप नहीं करेंगे। पाठ्यक्रम पूर्णता, तो ये भी नहीं सही होगा, प्रतियोगी तैयारी नहीं होगा, बल्कि तार्किक आत्मनिर्भर शिक्षार्थी का विकास, ठीक। यही उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे, बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हाँ, आपने इन किताबों को देखा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के पास कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये किताबें हैं और अच्छी हैं कि नहीं, ये अपनी ज़रूर मानसिकता जो हो, मतलब आप आपके अंदर जो विचार हो उसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
तो चलिए रिव्यू एक प्रकार से कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इन किताबों का आपको कैसी लगी। अगर आप लोग नए ले रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक? चलिए, फिलहाल क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए और डेली जुड़िए हमारे साथ।